जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 12 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया था दोस्तों 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 11 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछा गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि इस बार की यानी 11 अक्टूबर 2021 की यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। क्या थी दोस्तों? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन जो है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 2015 के अंदर घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। दोस्तों हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों मैंने आपको बता दिया 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। याद रखना दोस्तों किसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए सृष्टि गोस्वामी। किसे बनाया गया दोस्तों? सृष्टि गोस्वामी को जो है दोस्तों उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया। बात कीजिए अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। कौन दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? पुष्कर धामी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी बालिका कौन है? याद रखना दोस्तों, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी बालिका। बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पहले पूछा गया कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो माउंट किलिमंजारो जो है दोस्तों ये अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों माउंट किलिमंजारो? अफ्रीका के अंदर है। और दोस्तों बात की जाए प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी बालिका कौन है, दोस्तों वह है ऋत्विका श्री। कौन है दोस्तों? ऋत्विका श्री जो है दोस्तों सबसे कम उम्र की दोस्तों सबसे छोटी बालिका है दोस्तों, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो जो है दोस्तों इसको फतेह किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये पानीपत हरियाणा से शुरू की गई। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तंजानिया, हाँ दोस्तों मैंने आपको कल के करंट अफेयर में पढ़ा है कि दोस्तों ये दो लॉन्ग द्वीप कहा जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों तंजानिया के अंदर जो है दोस्तों लॉन्ग द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तंजानिया के अंदर तो क्या है लॉन्ग द्वीप। बात कीजिए उनका नाम क्या है उन लॉन्ग द्वीप का नाम है जंजीबार और पेम्बा। उन लॉन्ग द्वीप का नाम क्या है? जंजीबार और पेम्बा। उन दोनों लॉन्ग द्वीप का नाम है दोस्तों। जैसे ही आप इस आइसलैंड पे पहुंचोगे दोस्तों, उसी वक्त जो है आपको लौंग की खुशबू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात की जाए लौंग का जीआई टैग किसे दिया गया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए लौंग का जीआई टैग तमिलनाडु में कन्याकुमारी को जो है दोस्तों लौंग का जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, हमें सिर्फ बेटी बचाओ नहीं दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए वंदना कटारिया। कौन है दोस्तों? वंदना कटारिया जो है दोस्तों ये उत्तराखंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ग्रैंड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ग्रैंड एम्बेसडर कौन है? अवनी लखेरा। कौन है दोस्तों? अवनी लखेरा है। बात की जाए अवनी लखेरा कौन है, ये जो है दोस्तों शूटर है। ये कौन है? शूटर। और दोस्तों ये जो अवनी लखेरा है इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? शूटिंग में अवनी लखेरा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम जो है
अगर प्रश्न के अनुसार अगर आपसे पूछा गया किस राज्य में इसका शुभारंभ किया गया, दोस्तों इसका शुभारंभ जो है कुल दोस्तों कुल 4 राज्य हैं जिसके अंदर जो है दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम जो इसका दोस्तों शुरू किया गया है 4 देशों में, सॉरी दोस्तों 4 राज्यों में। बात की जाए शुभारंभ कहाँ किया गया है, यार शुभारंभ में दोस्तों शुरू कहाँ से किया गया, दोस्तों पहली बात आपको लिख लेना दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम। और दोस्तों उसके बाद में आपको लिखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों मछली उत्पादन को बढ़ाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और दोस्तों बात की जाए ये जो नदी पशुपालन कार्यक्रम है ये शुरू कहाँ से किया गया, दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम जो है ये गढ़मुक्तेश्वर यानी ये दोस्तों उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर यानी दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ से जो है नदी पशुपालन कार्यक्रम इसे शुरू किया गया। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। बात की जाए दोस्तों कितने राज्यों के अंदर है ये शुरू किया गया है ये नदी पशुपालन कार्यक्रम, तो दोस्तों आपको ये लिख लेना है, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। कुल 4 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। दोस्तों इन चारों राज्यों के अंदर जो दोस्तों आपके नदी पशुपालन कार्यक्रम जो है इसे शुरू किया गया। शुभारंभ कहाँ से किया गया, उत्तर प्रदेश से। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करें दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इसे नदी पशुपालन कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया, इसे शुरू किसने किया, दोस्तों इसे शुरू किया है मत्स्य और पशुपालन, भारत के दोस्तों मत्स्य और पशुपालन मंत्री, उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम पुरुषोत्तम रूपाला उनका नाम क्या है दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला उनका नाम है। और दोस्तों कौन है ये, भारत के, ये दोस्तों भारत के मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है, भारत के पुरुषोत्तम रूपाला जो है भारत के। दोस्तों ये तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। दोस्तों मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर है ये, दोस्तों मेरठ के अंदर। कहाँ पर है, मेरठ के अंदर है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न दोस्तों टेराकोटा का जीआई टैग। दोस्तों ये जो टेराकोटा है इसका जीआई टैग किसे दिया गया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को टेराकोटा का जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव, ठीक है दोस्तों याद रखना, काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ मनाया दोस्तों, सिद्धार्थ नगर के अंदर जो है ये काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये जो दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान है, इनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया। इनका जो है दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों आप मुझे कारण बताना कि आखिर दोस्तों ये कौन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों महापरिनिर्वाण, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण। दोस्तों ये जो महापरिनिर्वाण है ये कहाँ पर है, ये दोस्तों कुशीनगर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, कुशीनगर के अंदर। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, तो ये भी कहाँ पर दोस्तों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कुशीनगर के अंदर ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों लोकसभा सीट और दोस्तों राज्यसभा सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दोस्तों लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट कौन सी, उत्तर प्रदेश। बात कीजिए लोकसभा सीट कितनी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80। बात कीजिए उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट है कितनी है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट है 31। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट कितनी है, 31। दोस्तों हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। दोस्तों चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार जो है इसके लिए चुने गए हैं बी गोपाल। कौन दोस्तों, बी गोपाल जो है, सॉरी दोस्तों बी गोपाल जो है ये चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि बी गोपाल कौन है, दोस्तों बी गोपाल जो है ये तेलुगु इंडस्ट्री जो है दोस्तों, इनका तेलुगु इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं दोस्तों। इन्हें बी गोपाल जो है तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इन्हें जो है दोस्तों चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। बात की जाए कितना अमाउंट दिया गया है इस सत्यजीत रे पुरस्कार के अंदर, दोस्तों कुल 10,000 रुपये का दोस्तों नकद इनाम था इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न
दोस्तों 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। किसे दिया गया दोस्तों? रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा दोस्तों? फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? अगला प्रश्न दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? धनुष और मनोज वाजपेयी। याद रखना दोस्तों किसे दिया गया? धनुष और मनोज वाजपेयी जो है दोस्तों इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दोस्तों अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? किसे दिया गया है? कंगना रनौत के लिए। बात की जाए किन फिल्मों के कारण दोस्तों, बात की जाए किस लिए दिया गया दोस्तों कंगना रनौत को जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों पंगा मूवी और दोस्तों मणिकर्णिका जो मूवी है दोस्तों, ये इन दोनों मूवी के कारण जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो दिलीप कुमार है इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिलीप कुमार को किस नाम से जाना जाता है? ट्रेजेडी किंग के नाम से दिलीप कुमार को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? दोस्तों इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? दोस्तों अगला प्रश्न है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है दोस्तों विश्वजीत चटर्जी को। किसे दिया गया दोस्तों? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न, जो कि है हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती? दोस्तों तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है दोस्तों, बात की जाए 2 लोगों को जो है दोस्तों ये दिया गया। कितने लोगों को दोस्तों? फर्स्ट पर कौन आया? अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट पर दोस्तों 2 लोगों को नहीं दिया गया दोस्तों, एक ही आदमी को दिया गया। नाम क्या है दोस्तों? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स इसका नाम है दोस्तों। फर्स्ट पोजीशन पर कौन थे दोस्तों? फर्स्ट पोजीशन पे थे वाल्टेरी वोटास। कौन थे दोस्तों? फर्स्ट पोजीशन थे वाल्टेरी वोटास, फर्स्ट पोजीशन पे थे। और दोस्तों ये किसके ड्राइवर थे? दोस्तों ये मर्सिडीज के ड्राइवर थे। किसके ड्राइवर थे दोस्तों? ये मर्सिडीज के ड्राइवर थे। बात की जाए कहाँ के हैं दोस्तों? ये जो वाल्टेरी वोटास है ये फिनलैंड के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं फिनलैंड के। किसके ड्राइवर थे दोस्तों? मर्सिडीज के ड्राइवर थे वाल्टेरी वोटास। बात की जाए सेकंड पर कौन आया दोस्तों? सेकंड पर आया है मैक्स बेस्टारपेन जो है दोस्तों, ये सेकंड पर आए हैं। किस पर दोस्तों? मैक्स बेस्टारपेन जो है ये सेकंड पर आए हैं। बात की जाए ये किसके ड्राइवर थे दोस्तों? ये थे रेडबुल के ड्राइवर। किसके ड्राइवर थे दोस्तों? ये थे रेडबुल के ड्राइवर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है तुर्की किस महाद्वीप में स्थित है? तुर्की जो है ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर है। ठीक है दोस्तों तुर्की जो है एशिया और यूरोप इन दोनों महाद्वीपों के अंदर आता है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ऐसा ये एक इकलौता देश नहीं है दोस्तों। रशिया जो है दोस्तों जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ये दोस्तों इस देश का आधा भाग कहाँ पर दोस्तों? इसका आधा भाग है एशिया के अंदर और आधा भाग है यूरोप के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तुर्की की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है दोस्तों तुर्की की राजधानी? तुर्की की राजधानी अंकारा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया तुर्की को दोस्तों प्राचीन इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए तुर्की को दोस्तों प्राचीन इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे दोस्तों जाना जाता था कुस्तुनतुनिया के नाम से। किस नाम से दोस्तों? कुस्तुनतुनिया के नाम से दोस्तों तुर्की को प्राचीन इतिहास में जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लैंड की महारानी के द्वारा किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? दोस्तों इंग्लैंड की जो उपाधि है दोस्तों इंग्लैंड की जो महारानी है इनके द्वारा दोस्तों लुइस हैमिल्टन को जो है दोस्तों नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों किसे लुइस हैमिल्टन को किस उपाधि से? नाइटहुड की उपाधि से। अगला प्रश्न है दोस्तों यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है दोस्तों? डैनियल मेदवेदेव ने। बात की जाए ये दोस्तों
किसके खिलाड़ी है ये दोस्तों डैनियल मेदवेदेव हैं दोस्तों, टेनिस के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है दोस्तों? टेनिस के खिलाड़ी है। और दोस्तों ये जो यूएस ओपन है दोस्तों, ये भी दोस्तों किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इस यूएस ओपन का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? अनातोलिया का जो पठार है ये एशिया, इसे जो दोस्तों एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या, अनातोलिया जो है दोस्तों, अनातोलिया का पठार, इसे क्या कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। और दोस्तों कहाँ पर है ये दोस्तों तुर्की के अंदर। कहाँ पर है? तुर्की के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? याद रखें दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को जो है दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि है 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बहुपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास। तो पांचवा प्रश्न है 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बहुपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये शुरू हुआ था 1992 में जो है दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। और दोस्तों जब ये शुरू हुआ था इसके अंदर सिर्फ 2 ही देश थे। कौन से दोस्तों? भारत और यूएसए दोस्तों, सिर्फ ये 2 ही देश थे। कौन कौन से दोस्तों? भारत और अमेरिका। मालाबार युद्धाभ्यास के अंदर दोस्तों ये सिर्फ 2 ही थे। और दोस्तों बाद में जो है दोस्तों और 2 देश ऐड हो गए, जिनका नाम क्या है दोस्तों? एक है दोस्तों जापान और दूसरा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं 4 देशों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं क्वाड। इन 4 देशों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन 4 देशों को हम बोलते हैं क्वाड दोस्तों। इन 4 देशों को हम बोलते हैं क्वाड दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 1992 के अंदर जो है दोस्तों 1992 के अंदर जो है दोस्तों सिर्फ भारत और अमेरिका है दोस्तों, ये 2 ही देश थे मालाबार के अंदर। और दोस्तों बाद में जो है दोस्तों जापान और ऑस्ट्रेलिया 2 देश ऐड हो गए। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अब जो दोस्तों ये 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को हम क्या बोलते हैं? इन 4 देशों को दोस्तों हम बोलते हैं क्वाड। ठीक है दोस्तों, बात कीजिए प्रश्न के अनुसार इसका दूसरे चरण जो है मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण ये कब से कब तक होगा? ये 12 से 15 अक्टूबर तक होगा। और दोस्तों बात की जाए कहाँ पर होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका आयोजन किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका आयोजन किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बात कीजिए इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स डेजर्ट नाइट। दोस्तों ये जो एक्स डेजर्ट नाइट है ये भारत और फ्रांस के मध्य हुई थी। एक्स डेजर्ट नाइट के मध्य दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य कहाँ पर हुई दोस्तों? जोधपुर के अंदर जो दोस्तों ये हुई थी। बात की जाए कब दोस्तों? जनवरी 2021 के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों वज्र प्रहार। तो दोस्तों ये जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। कहाँ पर दोस्तों? भारत और अमेरिका के मध्य ये वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है। अगला प्रश्न है एक्वेरियन युद्धाभ्यास। दोस्तों एक्वेरियन युद्धाभ्यास जो है ये इंडिया और मालदीव के बीच में किन 2 देशों के मध्य दोस्तों? भारत और मालदीव के मध्य। अगला प्रश्न दोस्तों सूर्य किरण। दोस्तों ये जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। कौन सा दोस्तों? सूर्य किरण। अगला प्रश्न दोस्तों संप्रीति दोस्तों किन देशों के मध्य का युद्धाभ्यास है? भारत और बांग्लादेश के मध्य का युद्धाभ्यास है संप्रीति। अगला प्रश्न दोस्तों शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होता है। कौन सा दोस्तों? शक्ति युद्धाभ्यास। बात की जाए गरुड़ और वरुण। दोस्तों शक्ति, गरुड़ और वरुण दोस्तों तीनों की तीनों दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों मित्र शक्ति। आपको दोस्तों बता दें मित्र शक्ति जो है ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य। और दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के मध्य दोस्तों और एक जो है एक्सरसाइज होती है दोस्तों, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है दोस्तों? उस एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स। एक्सरसाइज का नाम क्या है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य एक और एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? स्लाइनेक्स। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? अब दोस्तों प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। प्रश्न के अनुसार क्या है दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट का दोस्तों नया महान दोस्तों मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद दोस्तों, इन्होंने जो है दोस्तों 8 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। कौन कौन दोस्तों? 8 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए हैं दोस्तों। उनमें से कौन सा दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसका मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है जस्टिस राजेश बिंदल को। किसे दोस्तों? जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। किसने दोस्तों?
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कौन है दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। कौन दोस्तों? पंकज मित्तल। अगला प्रश्न दोस्तों एन.वी. रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों एन.वी. रमन्ना जो है दोस्तों ये 48 नंबर की मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जजों की नियुक्ति की गई? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों कुल 3 महिला जजों की नियुक्ति की गई। नाम क्या है दोस्तों? पहली है दोस्तों जस्टिस हिमा कोहली, अगली है दोस्तों जस्टिस नगरत्ना, और दोस्तों थर्ड है जस्टिस बोला त्रिवेदी। पहली कौन दोस्तों? हिमा कोहली, सेकंड है जस्टिस नगरत्ना, तो थर्ड है दोस्तों बेला त्रिवेदी। अगला प्रश्न दोस्तों हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन दोस्तों? लीला सेठ। और दोस्तों कौन सा हाईकोर्ट की? दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों? लीला सेठ। अगला प्रश्न दोस्तों बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न दोस्तों इन्हें हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न, जो कि है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दोस्तों ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जो दोस्तों ये सूचकांक जारी किया जाता है। नाम क्या है दोस्तों? वैश्विक बहुआयामी गरीबी इसका नाम है। दोस्तों ये जो सूचकांक है इसका कहना यह है कि दोस्तों गरीबी सिर्फ दोस्तों पैसों के कारण नहीं है दोस्तों, इस सूचकांक का दोस्तों और दोस्तों इस तरह के दोस्तों अगर दोस्तों किसी को शिक्षा नहीं मिली दोस्तों तो वो दोस्तों उसकी गरीबी है। अगर दोस्तों किसी को स्वास्थ्य दोस्तों उपलब्ध नहीं, अगर दोस्तों किसी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही दोस्तों तो वो दोस्तों उसकी गरीबी है। और दोस्तों बात की जाए इसके अंदर दोस्तों आय भी जो दोस्तों इसका कारण है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए इसे दोस्तों किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दोस्तों ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और दोस्तों इस सूचकांक के तो दोस्तों लगभग 6 अरब लोगों के अंदर जितने भी दोस्तों 18 वर्ष के लोग हैं, 6 अरब लोगों के अंदर जितने भी दोस्तों 18 वर्ष से अधिक के लोग हैं दोस्तों उनमें से दोस्तों 50% लोग 50% जो लोग हैं उन 18 वर्ष के दोस्तों 6 अरब लोगों में दोस्तों जितने भी 18 वर्ष के लोग हैं उनमें दोस्तों 50% लोग कौन से हैं दोस्तों? गरीब लोग हैं। 50% कौन है दोस्तों? गरीब लोग। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आपसे पूछा गया और दोस्तों इसी सूचकांक के अंदर इसी 6 अरब लोगों के अंदर दोस्तों कुल दोस्तों 85% गरीब लोग कहाँ के हैं दोस्तों? इस 6 अरब लोगों के अंदर 85% गरीब लोग कहाँ के हैं? सहारा अफ्रीका के हैं। कहाँ के दोस्तों? सहारा अफ्रीका के। अगला प्रश्न है दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो मानव विकास सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जारी करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा बंद कर दी गई? दोस्तों ये दोस्तों जारी कौन करती थी? दोस्तों ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता था विश्व बैंक के द्वारा। और दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा ही जो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दोस्तों इसे बंद करवा दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता था। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो है यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा दोस्तों भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जारी किया गया है IMF के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? IMF के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक जो है दोस्तों, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है ये जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि दोस्तों 10 अक्टूबर 2021 को किस देश के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो आप सभी को दोस्तों पहले मालूम होना चाहिए, जो डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों? इनका जन्म हुआ है दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों ये जो है दोस्तों पाकिस्तान के हैं दोस्तों। बंटवारे के जब दोस्तों भारत और दोस्तों पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था दोस्तों, उसके अंदर जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में चले गए थे। और दोस्तों ये अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में चले गए थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका जन्म था भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये डॉक्टर अब्दुल कादिर है दोस्तों, इन्हें जो है पाकिस्तान की दोस्तों परमाणु, जिससे डॉक्टर अब्दुल कादिर जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक है दोस्तों, इनका जो है निधन हो गया। और दोस्तों इन्हें जो है दोस्तों इन्हें जो है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कादिर को 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 3 बार जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अवार्ड दिए गए हैं। और दोस्तों ये एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड 3 दिन प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के ये रहने वाले, पाकिस्तान के हैं दोस्तों। और बात की जाए कहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था? इन्होंने जन्म लिया था भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कादिर को पाकिस्तान में दोस्तों परमाणु, दोस्तों इन्हें जो है जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्हें जनक कहा जाता है किसका दोस्तों? दोस्तों परमाणु विज्ञान का दोस्तों। इन्हें जो है डॉक्टर अब्दुल कादिर को, इन्हें जो है पाकिस्तान के परमाणु विज्ञान का जनक जो है दोस्तों अब्दुल कादिर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है डॉक्टर पद्मावती। दोस्तों ये जो डॉक्टर पद्मावती है दोस्तों, ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट महिला है भारत की। ठीक है दोस्तों, पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर पद्मावती। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर अशोक पनगाड़िया। दोस्तों डॉक्टर अशोक पनगड़िया, दोस्तों ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया है, इनका भी हाल ही में दोस्तों क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों डॉक्टर अशोक पनगड़िया का। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि भारत ने दोस्तों 2 बार दोस्तों परमाणु टेस्ट किया था दोस्तों, 2 बार दोस्तों परमाणु टेस्ट किया था। एक कहाँ पर किया था दोस्तों? एक किया था 1974 के अंदर, और दोस्तों एक किया था 1998 के अंदर। एक किया था दोस्तों 1974 के अंदर, एक किया था 1998 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और तो बात कीजिए जो 1974 के अंदर जो हुआ था दोस्तों, उसे दोस्तों क्या कहा गया था? उसे कहा गया था स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परमाणु जो दोस्तों टेस्ट हुआ था 1974 के अंदर पोखरण के अंदर दोस्तों, उसे क्या कहा गया दोस्तों? उस मिशन को कहा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों जो दोस्तों 1998 के अंदर हुआ दोस्तों पोखरण के अंदर, उसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? उसे नाम दिया गया ऑप्शन शक्ति, तो दोस्तों ऑपरेशन शक्ति, उसे नाम क्या दिया गया दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम राइफल्स के हेड कौन? दोस्तों असम राइफल्स के हेड है प्रदीप चंद्रन नैयर, जो है दोस्तों असम राइफल्स के हेड हैं। अगर आपसे पूछा गया सीबीआई के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों सीबीआई के दोस्तों अगर आपसे पूछा गया अध्यक्ष कौन है, तो सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जो है दोस्तों सीबीआई के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम देखते हैं हमारे आज का 9वां प्रश्न, जो कि है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। कौन दोस्तों? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन? नरेंद्र बत्रा। और तो ये जो नरेंद्र बत्रा है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के भी अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इनके द्वारा, नरेंद्र बत्रा के द्वारा दोस्तों इन्होंने कहा है कि 2036 के जो ओलंपिक है ये भारत के अंदर होने की आशंका दोस्तों भारत के अंदर हो सकते हैं।
कब के दोस्तों 2036 के ओलंपिक भारत के अंदर हो सकते हैं। बात की अगर ये भारत के अंदर है दोस्तों, इनका दोस्तों ये कहाँ किस स्टेडियम के अंदर दोस्तों खेले जाएंगी ओलंपिक, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसका उद्घाटन किया जाएगा मोटेरो स्टेडियम के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? मोटेरो स्टेडियम के अंदर, जिसका दोस्तों हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका हाल ही में नाम बदलकर कर दिया गया है। और दोस्तों इसी स्टेडियम पर, इसी दोस्तों मोटेरो स्टेडियम के अंदर, जो कि अहमदाबाद में है दोस्तों, इसी स्टेडियम के दोस्तों नमस्ते ट्रम्प जो प्रोग्राम है ये हुआ था दोस्तों। कौन सा प्रोग्राम हुआ था इसके अंदर? नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम। अब दोस्तों बात की जाए ओलंपिक की 2036 की, अगर आपसे पूछा गया 2020 के यानी 232वें ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो के अंदर हुए थे। बात की जाए 2024 के यानी 233वें ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस के अंदर। अगर आपसे पूछा गया 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? 2028 के होंगे लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ होंगे दोस्तों? 2028 के लॉस एंजल्स के होंगे, लॉस एंजल्स के अंदर होंगे 2028 के। अगर आपसे पूछा गया 2032 के कहाँ होंगे? दोस्तों 2032 के होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे दोस्तों। कहाँ होंगे 2032 के? 2032 के होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दोस्तों 2036 के कहाँ होंगे? भारत के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों 2024 के ओलंपिक का आयोजन टोक्यो, 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस के अंदर। अगर आपसे पूछा गया 2028 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? 2028 के ओलंपिक का आयोजन होगा लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ होगा दोस्तों? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा। अगर आपसे पूछा गया कि 2032 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों 2032 के ओलंपिक का आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों 2023 में पहले अफ्रीकी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? अगर आपसे पूछा गया 2023 में पहले अफ्रीकी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? घाना करेगा। ठीक है दोस्तों, घाना जो है अफ्रीका में दोस्तों एक छोटा सा देश है दोस्तों, वो करेगा पहले अफ्रीकी ओलंपिक खेलों की मेजबानी। अगला प्रश्न दोस्तों 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, भारत जो है दोस्तों ये 48 स्थान पर है। और दोस्तों भारत ने जो है दोस्तों कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर? 7 पदक जीते हैं। अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट रैंक पर कौन? दोस्तों फर्स्ट रैंक पर है यूएसए। फर्स्ट पर कौन दोस्तों? यूएसए। और तो यूएसए जो है इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर 39 गोल्ड पदक जीते हैं दोस्तों। 39 स्वर्ण पदक जीते हैं अमेरिका ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। किसे दिया गया दोस्तों? मोहम्मद यूनुस को दिया गया। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये बांग्लादेश के हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आपसे पूछा गया टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारा आज का 10वां प्रश्न, जो कि दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? 11 अक्टूबर 2000 आर्थिक विज्ञान दोस्तों यानी इकोनॉमिक्स के अंदर किसे दिया गया दोस्तों? पहले आपको बता दो ओलंपिक दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों ये शुरू थे 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे दोस्तों। उस वक्त जो है दोस्तों सिर्फ 5 ही विषयों पर दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। उस वक्त जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स इसके अंदर शामिल नहीं था, लेकिन दोस्तों 1968 के अंदर जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स का गठन किया गया। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है और दोस्तों इकोनॉमिक्स के आने के बाद दोस्तों कुल कितने हो गए दोस्तों विषय? दोस्तों कुल 6 क्षेत्रों के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ। और दोस्तों बात की जाए इकोनॉमिक्स का दोस्तों पहला पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार दिया गया है 1969 के अंदर। इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 के अंदर। अगर आपसे पूछा गया कि 2021 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेक्स। ये दोस्तों 3 नाम है, याद रखना दोस्तों। एक है दोस्तों क्या है दोस्तों? डेविड कार्ड। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है जोशुआ एंग्रिस्ट। और दोस्तों तीसरा क्या है? गुइडो इम्बेक्स। याद रखना दोस्तों आप सभी को, ये नाम आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।